बड़ी खबर आपको दे दें, दरअसल शौविक और सैमुअल मिरांडा इस वक्त किला कोर्ट पहुंच चुके हैं। हालांकि अब उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा क्योंकि कल ही उनकी गिरफ्तारी हुई थी और ऐसे में नियम है कि गिरफ्तारी के बाद 24 घंटे के अंदर कोर्ट में पेश करना होता है और इसीलिए अब से थोड़ी देर पहले ही उनका मेडिकल हुआ है और उसके बाद अब कोर्ट की तरफ वो चला जा चुके हैं। कोर्ट इस वक्त पहुंच चुके हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, दरअसल शौविक और सैमुअल मिरांडा जिनकी गिरफ्तारी कल हुई थी, बड़ी और महत्वपूर्ण गिरफ्तारी, उसके बाद अब उन्हें कोर्ट में पेश कर दिया गया है, ले जाया गया है। दिवाकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिवाकर, कोर्ट पहुंच चुके हैं? बिल्कुल, आपसे 2 मिनट पहले जो है एनसीबी की टीम जो है वो दोनों आरोपियों शौविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा को लेकर किला कोर्ट में पहुंच चुकी है और किला कोर्ट में पहुंचने के साथ ही सुनवाई भी चंद मिनटों में शुरू हो जाएगी। महत्वपूर्ण चीज ये कि जिस तरह से शौविक से दौरान सवाल भी किए गए, लेकिन जिस तरह से शौविक को लगातार एनसीबी की टीम प्रोटेक्ट कर रही थी, मुंबई पुलिस की टीम जो है वो सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी है यहाँ पर, इसलिए जो है और ये तस्वीर दरअसल जिस तरीके से दिवाकर बता रहे हैं, आपसे 2 मिनट पहले की ये तस्वीर जब इसी कार में बैठकर दरअसल शौविक और सैमुअल मिरांडा को कोर्ट ले जाया गया है और इस वक्त वो कोर्ट पहुंच चुके हैं। अब से थोड़ी देर बाद ही ये सुनवाई भी इसमें शुरू हो जाएगी और कितने दिन की रिमांड दरअसल एनसीबी मांगती है देखना होगा। ज्यादा दिन की रिमांड, जो जानकारी मिल रही है कि 7 दिन की रिमांड मांगी जा सकती है ताकि पूछताछ को आगे बढ़ाया जा सके। इससे पहले इनका मेडिकल परीक्षण हुआ, उसके लिए साइन अस्पताल ये लोग गए दोनों ही। उसके बाद अब शौविक और सैमुअल मिरांडा इस वक्त कोर्ट पहुंच चुके हैं। कोर्ट में उनकी पेशी होनी है क्योंकि नियम था, अगर गिरफ्तारी आप करते हैं तो 24 घंटे के अंदर कोर्ट में पेशी होनी होती है और इसी के तहत किला कोर्ट इस वक्त एनसीबी की टीम शौविक और सैमुअल मिरांडा को लेकर पहुंच चुकी है और अब से थोड़ी देर में यहाँ पेशी भी जो है शुरू हो जाएगी। रिया के भाई है शौविक और सुशांत के हाउस मैनेजर है सैमुअल मिरांडा। फिलहाल दोनों को गिरफ्तार किया गया है। ड्रग्स के एंगल की जांच एनसीबी कर रही है और उसी के तहत ये महत्वपूर्ण 2 गिरफ्तारियां और अभी जानकारी ये भी, रिया भी जल्द ही गिरफ्तार हो सकती है, उन्हें भी समन भेजा जा सकता है। दिवाकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिवाकर, अब से थोड़ी देर में यानी पेशी भी शुरू हो, कोर्ट के सामने पेश कर दिया जाएगा इन्हें क्योंकि अंदर पहुंच चुके हैं ये लोग, लेकिन क्या जानकारी मिल रही है, कितने दिन की रिमांड एनसीबी मांग सकता है? अर्पिता, 5 से 7 दिन की रिमांड जो है एनसीबी मांग सकती है क्योंकि एक महत्वपूर्ण कड़ी सुशांत सिंह केस में उनके हाथ लगी है। जो काम सीबीआई अभी तक नहीं कर पाई थी, ईडी नहीं कर पाई थी, एनसीबी ने कल स्टेप बाय स्टेप कदम उठाते हुए शौविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा को गिरफ्तार किया और इस सुनवाई की एक अहम बात यह होगी कि जो रिमांड कॉपी एनसीबी के द्वारा कोर्ट में रखी जाएगी, ये देखना अहम होगा कि क्या उसमें रिया चक्रवर्ती का नाम होता है या नहीं, क्योंकि अब सीधा तार जो है वो रिया चक्रवर्ती से जुड़ रहे हैं। रिया चक्रवर्ती भी ड्रग्स के चैट में शामिल थी जिसके बेस पर शौविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा को गिरफ्तार किया गया है। तो इसलिए अब फिलहाल रिमांड कॉपी देखनी पड़ेगी कि जिस तरह से एनसीबी की जो टीम है यहां पर सुनवाई थोड़ी देर में शुरू होगी और इस दौरान उस रिमांड कॉपी में एनसीबी क्या वजह बताती है, क्योंकि रिमांड की मांग तो बिल्कुल एनसीबी की तरफ से की जाएगी 5 से 7 दिनों के बीच की। तो कहीं ना कहीं अब इस वक्त के पास कोई अपडेट है? दिवाकर, मैं रोक रही हूँ आपको, सीधे रोक अभिषेक का। अभिषेक, एनसीबी के अधिकारियों की टीम पहुंची है यहाँ पर। एनसीबी के अधिकारियों की टीम, यहाँ देखिए एनसीबी के अधिकारियों की टीम पहुंच गई है किला कोर्ट के भीतर, जो अपनी बात रखेंगे। यानी साफ है कि जिस तरीके से एनसीबी ने तमाम सारे अलग अलग तथ्य दिए, अलग अलग आरोप तय करने हैं, खास करके कोर्ट के सामने रखने हैं, इसीलिए एनसीबी के सारे अधिकारी यहाँ पहुंच चुके हैं। एक के बाद एक 2 एनसीबी के बड़े अधिकारियों, ज्वाइंट डायरेक्टर लेवल के अधिकारियों को यहाँ किला कोर्ट पे गए हैं और वहाँ पर वो सारे तथ्य जो कल गिरफ्तारी के समय जो तमाम सारे सबूत इकट्ठा किए गए थे, वो सारे सबूतों को यहाँ पर लेकर के एनसीबी के अधिकारी पहुंचे हैं। सबसे पहले मेडिकल टेस्ट कराया गया, करीब 1 घंटे के आसपास मेडिकल टेस्ट हुआ जिसमें तमाम सारे अलग अलग फिजिकल टेस्ट कराए गए। उसके बाद किला कोर्ट लेके पहुंचे हैं अधिकारी। ये सीधी तस्वीरें देखिए, यहाँ पर फिलहाल किला कोर्ट का दरवाजा बंद कर दिया गया, अंदर पुलिस अधिकारियों को तैनात किया गया और अभी एनसीबी के ज्वाइंट डायरेक्टर लेवल के 2 अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हैं और यहाँ पर वो कोर्ट के सामने अपने सबूत रखेंगे कि आखिर किस तरीके से एनसीबी के भीतर अलग अलग तरीके से तमाम सारे सबूत इकट्ठा किए गए हैं और यही वजह है कि यहाँ इस जगह एनसीबी के ज्वाइंट डायरेक्टर लेवल के अधिकारी
दो यहाँ पहुंचे हैं और तमाम सारे जो कल छानबीन के दौरान तमाम सारी चीजें इकट्ठा की गई थी, खास करके कुछ चीजें सीज की गई थी, वो चीजें भी कोर्ट के सामने रखी जाएंगी और ये बताया जाएगा कि किस तरीके से इस पूरे मामले में एंगल सामने आ रहा है, खासकर ड्रग्स का एंगल। और उसमें बहुत मुमकिन है कि अब जांच की सुई सबसे बड़ी जो इसमें एक नाम आ रहा है रिया चक्रवर्ती का, उसके पास जाएगी और रिया की भी गिरफ्तारी हो सकती है। उसको लेकर के तमाम सारे कल जिस तरीके से तमाम सारे अधिकारियों ने कहा था कि बॉलीवुड एंगल सामने आ रहा है और उसके बाद ये देखिए किला कोर्ट की ये तस्वीरें, अंदर पुलिस वालों को तैनात कर दिया गया है ताकि अंदर मीडिया कर्मी न जाए, लेकिन ज्वाइंट डायरेक्टर लेवल के दो अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हैं जो अपनी बात कोर्ट के सामने रखेंगे और जो सीजर के दौरान तमाम सारी चीजें उन्होंने वहां पर सीज की थी और छानबीन के दौरान वो सबूत इकट्ठा किए थे, वो सारे सबूत यहाँ पर पेश किए जाएंगे, रखे जाएंगे ताकि कोर्ट से ज्यादा डिमांड मांगी जा सके। मेरी जानकारी है कि एनसीबी कम से कम 10 दिन का कोर्ट रिमांड मांगेगी। उसकी वजह यह है कि इसमें तमाम सारे जो नेक्सस सामने आ रहे हैं, खासकर रिया चक्रवर्ती और तमाम सारे दूसरे बॉलीवुड से जुड़े जो नेक्सस सामने आ रहे हैं, वही वजह है कि यहाँ पर अलग अलग वो सबूत रखे जाएंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा रिमांड ली जा सके और इस पूरे मामले में छानबीन की जा सके। और अब अगली जो सुई है एनसीबी की वो रिया चक्रवर्ती की तरफ जाती हुई दिख रही है। अगर तस्वीरें मैं दिखाना चाहूँ तो फिर से एक बार तस्वीरें बहुत कुछ बोलती हैं। यहाँ पर ज्वाइंट डायरेक्टर लेवल के दो अधिकारी एनसीबी के पहुंचे, वो अपनी बात रखेंगे, सीज किए गए उन सामानों की लिस्ट भी बताएंगे और साथ ही साथ कोर्ट से ज्यादा रिमांड की कोशिश करेंगे। ये पूरा परिसर चारों तरफ से पुलिस का पहरा है क्योंकि यहाँ पर सौभिक और सौम्यल दोनों को पेश कर दिया गया है कोर्ट के सामने। फिलहाल अंदर जिरा चल रही है। बिल्कुल, यानी अभिषेक बड़ी खबर हम तक पहुंचा रहे हैं इस वक्त की, बहुत ही बड़ी खबर कि शौविक और सैमुअल मिरांडा इस वक्त कोर्ट पहुंच चुके हैं, उनकी पेशी होनी है। और आपको बता दें रिमांड जिस तरीके से अभिषेक भी जानकारी दे रहे हैं, कितने दिन की रिमांड दरअसल एनसीबी मांग सकती है ये देखना होगा। हालांकि जो जानकारी वो ये 7 दिन कम से कम, ताकि पूछताछ हो पाए, कड़ियां जुड़ पाए, क्योंकि कई सबूत एनसीबी के पास है। वहीं जहां एक तरफ एनसीबी की टीम सैमुअल मिरांडा और शौविक को लेकर कोर्ट पहुंची है, वहीं दूसरी तरफ सीबीआई की जांच भी पूरी तरीके से गति लेती हुई नजर आ रही है। सुशांत के बांद्रा वाले घर पर इस वक्त सीबीआई की टीम मौजूद है, एक बार फिर वहां पर पहुंची है और वहां पर सुशांत की बहन मीतू सिंह भी मौजूद है और हो सकता है कि वहां रिक्रिएशन कराया जाए। अरुण की रिपोर्ट एक है, जल्दी से दिखा देते हैं आपको। सीबीआई की टीम बांद्रा वेस्ट के सुशांत सिंह राजपूत के उस फ्लैट पर पहुंची है जहां वो रहते थे। 601 और 701 फ्लैट नंबर है और देखिए ऊपर सीबीआई के जो ऑफिसर हैं वो लगातार उस घर की छानबीन कर रहे हैं। फोटो देखिए, कैमरे से फोटो खींची जा रही है, हर एंगल से फोटो खींची जा रही है। छत पर भी जा रहे हैं, छत पर पानी की टंकी है, वहां से लेकर के नीचे तक देखिए फोटोग्राफर जो सीबीआई लेके अपने साथ आई है वो कई एंगल से फोटो खींच रहे हैं जो इस पूरी जांच में मदद करने वाला है। सीबीआई पहले भी यहाँ आ चुकी है और आज मीतू सिंह के साथ जो सुशांत सिंह राजपूत की बहन है, सबसे पहले सुशांत सिंह राजपूत की मौत की खबर के बाद परिवार की वो पहली सदस्य थी जो सुशांत सिंह राजपूत के बांद्रा वेस्ट वाले इस घर में पहुंची थी। और आप देखिए कि जो सीबीआई के ऑफिसर हैं वो इस वक्त छत पर हैं, छानबीन कर रहे हैं फ्लैट के अंदर। ये डुप्लेक्स फ्लैट था 601 और 701, यहाँ तो उन्होंने जांच की ही है, साथ छत पर भी आज दोबारा हो गए हैं। इसके पहले भी तस्वीरें आपने देखी होगी। तो फोरेंसिक टीम मौजूद है, इसके अलावा सीबीआई के अधिकारी मौजूद हैं और मीतू सिंह की मौजूदगी में सुशांत सिंह राजपूत का सच जानने के लिए सीबीआई एक बार फिर उनके घर पहुंची है। तो अरुण जिस तरीके से जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं कि दरअसल सीबीआई की टीम देखिए पहुंच चुकी है सुशांत के बांद्रा वाले इसी घर पर, जहां पर 14 जून को उनका शव मिला और उसके बाद अब पूछताछ वहां पर जारी है क्योंकि उनके साथ मीतू सिंह जो कि सुशांत की बहन है वो इस वक्त पहुंच चुकी है और जिसकी रिपोर्ट आपने देखी अरुण, वो हमारे साथ इस वक्त जुड़े भी हुए हैं। अरुण, सीबीआई की टीम अभी भी अंदर है, मीतू सिंह भी है उनके साथ? जी निश्चित रूप से एक बार फिर मैं तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाऊंगा। माउंट ब्लैंक जो बिल्डिंग है उसके 6वें और 7वें माले पर एक डुप्लेक्स है, फ्लैट नंबर 601, फ्लैट नंबर 701, दोनों के बीच में सीढ़ियां थी, यानी सुशांत सिंह राजपूत एक डुप्लेक्स फ्लैट में रहते थे। और जो तस्वीरें इस वक्त दर्शक देख रहे हैं, जॉगर्स पार्क के ठीक सामने बांद्रा वेस्ट में
सुशांत सिंह राजपूत का शव 14 जून को मिला था और उसी की छानबीन करने के लिए एक बार फिर सीबीआई पहुंची है। बड़ी बात यह है कि सीबीआई अपने साथ नीतू सिंह, जो सुशांत सिंह राजपूत की बहन है और जो सबसे पहले परिवार के सदस्य के रूप में वहां पहुंची थी सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद, उनको साथ लेके आए। साथ ही साथ फोरेंसिक टीम भी है और एक फोटोग्राफर, उसने बहुत सारी तस्वीरें ली हैं। मैं ये बता सकता हूं आपको कि छत के ऊपर से तमाम एंगल से, समुद्र की तरफ भी, जॉगर्स पार्क की तरफ भी और अगल बगल की बिल्डिंग्स जो हैं उनकी तस्वीरें ली हैं। अब इसके पीछे सीबीआई क्या जांच करना चाहती है, ये कौन सा एंगल है, ये जाहिर सी बात है कि जब जांच पूरी हो जाएगी और यहाँ से सीबीआई वाले निकलेंगे तभी पता चलेगी। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत